नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा सरकारी सेवकों के संदर्भ में। अब पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि सरकारी सेवकों को एज रिलैक्सेशन में 3 मौके या नौकरी में आने के बाद 3 मौके। इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा प्रमाण आपके सामने होगा आज, और इस प्रमाण के सहारे ये जो सामान्य प्रशासन विभाग की जो संकल्प निकली है, नौकरी में आने के बाद 3 मौके मिलेंगे, उसे अब वापस लेना होगा। तो दोस्तों, इस संदर्भ में हम लोग देखना चाहेंगे कि कैसे कन्फ्यूजन बरकरार थी और इस प्रमाण के बाद अब ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहा है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो ऑर्डर निकाली गई, उससे पूरे बिहार सरकार के सरकारी सेवाओं में जो कार्यरत हैं उनके बीच एक सनसनी सी मच गई। और देख सकते हैं कि इसमें आपको स्पष्ट रूप से लिखा गया कि सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी। और यहाँ पर जो रेफरेंस दी गई 2003 का और 2007 का, तो आप देख सकते हैं कि 2007 का जो ऑर्डर था वहाँ पर भी जो लिखा हुआ था वो 2003 के संदर्भ में लिखा हुआ था, और कहा गया था कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। तो यहाँ सरकारी सेवकों के संदर्भ में स्पष्ट करने की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर भी स्पष्ट नहीं किया गया। इस संदर्भ में 2003 का ये ऑर्डर है। 2003 का ऑर्डर में 1986 में 3 अवसर की सीमा लागू की गई थी, लेकिन सरकारी सेवकों के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं थी। इसके पश्चात 1991 का जो ऑर्डर है, उससे 3 अवसर की सीमा को समाप्त की गई थी, लेकिन यहाँ पर भी सरकारी सेवकों की कोई चर्चा नहीं की गई थी। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि 2003 का ऑर्डर जिसका रेफरेंस दिया गया है, वहाँ पर सभी तरह के प्रयासों और अवसरों की निर्धारित जो सीमा है उसको समाप्त कर दी गई थी, और कहा गया था कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रयासों और अवसरों की निर्धारित उक्त अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया जाए। यानी निर्धारित आयु सीमा तक सम्मिलित होने के लिए प्रयासों और अवसरों की सीमा तत्कालिक प्रभाव से नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है कि सरकारी सेवकों का मतलब क्या हुआ। सरकारी सेवक वैसे जो एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, या सरकारी सेवक वो जो सरकार की सेवा में जब से आए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर जो है 1961 का है, और यहाँ पे स्पष्ट किया गया है सरकारी सेवकों के संदर्भ में। आप लोग समझ सकते हैं कि इस ऑर्डर को खोजने के लिए कितनी मेहनत की गई होगी, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बहुत दिनों से परेशान रहे हैं खोजने वाले। तो आप देख सकते हैं कि ये रिजोल्यूशन है 9 अक्टूबर 1961 का, और यहाँ पर ही स्पष्ट किया गया, गवर्नमेंट है हाउएवर रिजॉल्व दैट द नंबर ऑफ चांसेस विच स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट कैन टेक बिटवीन द एज ऑफ 26 and 35 या 40 should be limited to 3 every government servant. While applying under this concession should give a declaration to the head of the department या the head of office as the case may be। यानी आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी गई है। उस समय तत्कालिक जो एज हुआ करती थी सभी लोगों को 26 ईयर या 35 ईयर, तो उन्हें एज रिलैक्सेशन 5 साल का दिया गया, और उन 5 सालों में ये प्रावधान किया गया कि वो 5 सालों में उन्हें मैक्सिमम 3 चांस ही दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो कन्फ्यूजन बरकरार थी सरकारी सेवकों के संदर्भ में, सरकारी सेवकों के संदर्भ में अधिकतम 3 सीमा, तो ये सरकारी सेवक मतलब वैसे सरकारी सेवक स्पष्ट हो गया है कि जिन्होंने एज रिलैक्सेशन का लाभ लिया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि सरकारी सेवकों के संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रावधान पिछले कई ऑर्डर में देखने को नहीं मिल रहे थे, और इन सरकारी सेवकों के संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं मिलने के कारण ही ये कन्फ्यूजन आज भी बरकरार है, और इसी कारण ये ऑर्डर भी निकाली गई है। तो इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जो 1961 का ऑर्डर है वो स्पष्ट क्लियर कर रहा है कि वैसे सरकारी सेवक जिन्होंने एज रिलैक्सेशन का लाभ लिया है उन्हें
5 सालों के दौरान 3 चांस प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस संदर्भ में देख सकते हैं कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। पिछले कई ऑर्डर में सरकारी सेवकों के स्पष्टीकरण नहीं की गई थी, जिसके कारण भी भूलवश बिहार सरकार के द्वारा ऐसा ऑर्डर निकल गया है कि बिहार सरकार के द्वारा ये ऑर्डर जल्द ही वापस ले ली जानी चाहिए और बिहार सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं जो जिनके करियर विकास के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कदम होगा और उनके तरफ से पूरे बिहार सरकार को एक बार फिर से धन्यवाद दिया जा सकता है और जितना जल्द हो यह प्रावधान को वापस ले लिए जाने की आवश्यकता हो।